प्राचीन मंदिर में उतारा गया है। वो हम बहुत ऊपर हैं और चारों ओर घना जंगल है। फिर मिलेंगे, देखते हैं यहाँ क्या मिलता है। इस वीडियो में हम एक्सप्लोर करने वाले हैं दर्जनों पुराने मंदिर जो अपने अंदर छुपा कर बैठे हैं प्राचीन मायन सभ्यता के रहस्य जमीन के नीचे। जो कुछ भी आप यहाँ देख रहे हैं वो सब मायंस नहीं चाहते थे कि कोई देखे। जहाँ हम जा रहे हैं वहाँ और कोई नहीं जा सकता। और एक खास जगह जहाँ हम एक्सप्लोर करेंगे वो है दुनिया के 7 अजूबों में से एक। पर हमारे पास ये करने के लिए सिर्फ 100 घंटे हैं। ये सीढ़ियाँ कुछ ज्यादा ही बड़ी हैं। काश यहाँ कोई एस्केलेटर होता। चलो खोजते हैं मायंस के रहस्य। ये रहा इस बड़े से मायन मंदिर के अंदर जाने का दरवाजा। काफी गहरी सुरंग है। हाँ सच में। पहले मैं जाऊंगा। मुझे कोई तो दिक्कत जाओ, नहीं, अंदर मजे जा करो। लीजिए। ये मंदिर 2000 साल से भी ज्यादा पुराना है। यकीन नहीं होता। हम इस वक्त एक प्राचीन मंदिर के अंदर हैं। आखिर हम जा कहाँ रहे हैं? ओह माय गॉड, ओह वाव। इस मंदिर में सबसे पहली चीज जो दिखती है वो है ये विशाल मूर्ति। कहते हैं ये मकई देवता है जो इस जैगुआर के मुंह के अंदर है। ये बहुत खूबसूरत है। ओह माय गॉश, मैं अपने हिसाब से बताऊंगा ये क्या है, फिर आप असली मतलब बताना। ये एक हाथ है, ये एक परेड है और वो एक कमोड। गलत। ठीक है। वो कोई टॉयलेट नहीं है, कान की बाली है। हाँ जिमी। तो बात ये है कि ये जगह असल में एक पिरामिड के ऊपर बना एक और पिरामिड है। मतलब जितना अंदर जाएंगे चीजें उतनी ही पुरानी होती जाएंगी। सावधान बॉयज। जिमी ये बहुत डरावना है। यकीन नहीं होता गवर्नमेंट ने हमें ये करने दिया। सच में ये क्रेजी है। यहाँ तो आर्कियोलॉजिस्ट को भी आने नहीं दिया जाता। हम जमीन के कितने नीचे हैं और इस प्राचीन मंदिर में घंटों भटकने के बाद हम पहुँच ही गए आखिर तक। अब हम यहाँ पहुँच गए हैं। तुमने कहा एक सरप्राइज मिलेगा। हाँ, इसे पिछले 20 सालों में खोजा गया है। ओह वो क्या? ये एक फ्यूनररी मास्क है। ये एक स्नेक किंगडम के तानाशाह का चेहरा है। मायंस ऐसे मास्क का इस्तेमाल करते हैं ताकि जो गुजर गए हैं उन्हें स्वर्ग के रास्ते पर बुराइयों से बचने में मदद मिल सके। इसे पकड़ सकता हूँ? हाँ। ये 1000 साल से भी ज्यादा पुराना है। हाँ। इसका मतलब तो ये हुआ कि मेरे पर दादा भी उस दौरान जिंदा नहीं थे। ये एक म्यूजियम में क्यों नहीं है? इसे यूट्यूबर ने क्यों पकड़ा है? इसे मुझसे दूरी रखो। ये लो रखो। किसी को बताना मत। ठीक है, मैं इसे 20 करोड़ लोगों को बिल्कुल नहीं दिखाऊंगा। ये मंदिर तो हो गया, लेकिन हम अब भी एक प्राचीन शहर के बीच हैं, जहाँ ऐसे कई और मंदिर हैं। और इस वीडियो में आगे चलकर हम दुनिया के 7 अजूबों में से एक में भी जाएंगे। खजाना ढूंढते हैं। ये जंगल बंदरों और सांपों से भरा पड़ा है और यहाँ लोगों को जैगुआर्स ने खाया भी है। हम स्नेक आइलैंड से तो बच गए थे। अब उसकी चिंता। क्या वो एक बंदर है? सर, सर, सर। तो दोस्तों आज रात हम यहीं पर कैंप करेंगे। ये हैमेक्स देखो। हमारे पास अभी भी एक्सप्लोर करने के लिए दर्जनों मंदिर हैं। तो अच्छे से सो जाओ क्योंकि ये वीडियो तो बस शुरू ही हुआ है। गुड मॉर्निंग बॉयज। गुड मॉर्निंग। सबसे पहले हमें इस बड़े से शहर के बाकी हिस्सों का पता लगाना है। इसे देखकर इमेजिन करना मुश्किल है कि ये पहले कैसा दिखता होगा। तो मैं आपको दिखाता हूँ। एक समय था जब इस शहर में 1 लाख से भी ज्यादा लोग रहते थे। ये शहर कुछ ऐसा दिखता था। माना जाता है कि ये सड़कें कुछ ऐसी दिखती थी। हर जगह मंदिर थे। ये जगह एकदम नायाब थी। लेकिन अंदर आते ही आपको ऐसी शानदार कलाकृति देखने को मिलती है। जगह तो काफी बड़ी है। वाह, ये तो कमाल है। इन वीडियोस का मेरा सबसे मनपसंद हिस्सा होता है जब हम इन पेंटिंग्स में जान डाल देते हैं। तो ये हमारा बेस्ट अंदाजा है कि ये पेंटिंग्स क्या दिखाती हैं। सच में ये बहुत कूल है। ये 2500 साल पहले के मायन लोगों की जिंदगी की एक झलक है। ये तो कमाल है। नोलन को लगा वो इलामा है। कोई कुछ कहेगा? नोलन, तुम्हें लगा वो एक लामा मतलब है? जरा देखो, मुझे लगा ये उसकी तुम्हें आँख, सच ये में वो, ऐसा लग और रहा ये है? शायद उसका पैर जरा है। देखो। और मुझे लगा तुम समझदार हो। और जैसे ही मैंने नोलन की खिंचाई की उसने बदला लिया टरीक से, एक मकड़ी के साथ। रुको रुको। नहीं 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 ओ, नहीं। अब तरीक नहीं आएगा। मेरे दोस्तों का मस्ती करने का तरीका थोड़ा अजीब है, लेकिन मायंस तो और भी ज्यादा अजीब थे। हम उस जगह खड़े हैं जहां 2000 साल पहले एक बॉल कोर्ट हुआ करता था। ये दुनिया का सबसे पहला बॉल वाला टीम स्पोर्ट था। जितना हमें पता है। हाँ। और हाँ, हारने वाली टीम के कैप्टन का सर काट दिया जाता था। हाँ। मतलब मायंस सन की थे। वो कितना बड़ा है। हाँ, सुंदर भी। आजकल ऐसे मंदिर क्यों नहीं बनते? करीब 2000 साल पहले राजा और रानी यहीं रहा करते थे, लेकिन 2500 साल पहले ये कुछ ऐसा दिखता था। हजारों लोग यहाँ इकट्ठा होते थे और अपने राजा की बस एक झलक देखने के लिए घंटों तक इंतजार करते थे। और आज ये ऐसा दिखता है। चलो देखते हैं। ठीक है। 2000 साल पहले शायद राजा यहीं खड़ा होकर अपने महल से खेल देखता था। काफी कूल है। ओह माय गॉश, ये तो एक भूल भुलैया जैसा है। हाँ, अगर तुम्हें राजा को सुरक्षित रखना है तो दुश्मन को भटकाना पड़ता है। अनेस्टो, सच बताओ, क्या किसी ने कभी खजाना ढूंढने के लिए इस सीट को दबाने की कोशिश की है? मैं तो ये बिल्कुल नहीं करता।
तो फिर ये वाला? ओके, तो ये वाला? तुम कह रहे हो कि उन राजाओं ने 2600 साल पहले यहाँ कोई खजाना नहीं छुपाया? छुपाया होगा पर ढूंढना मुश्किल है। राजा के खजाने को ढूंढने की उम्मीद में हम जंगल के समुद्र तट पर एक गुफा में पहुँचे जहाँ शायद खजाना भाई होगा। जिमी ने चमगादड़ों के बारे में तो कुछ नहीं कहा था। यहाँ कितने सारे चमगादड़ हैं। वो हमारे सिर के पीछे से उड़ के गए। मायान के लोग मानते थे कि ये गुफा धरती के राक्षस का मुंह है। अभी हमारे ऊपर देखो, हम चमगादड़ों से घिरे हुए हैं। यहाँ हजारों चमगादड़ घूम रहे हैं। मानो बैट्स का तूफान हो। यहाँ कोई खजाना है तो वो दबा है ढेर सारे चमगादड़ों के मल में। मुझे तो लग रहा है मुझे मेरा खजाना मिल गया। ये नजारा ही काफी है, अब चलते यहाँ हैं। बहुत ज्यादा बैट्स हैं। जरा तेज चलो प्लीज। मुझ पे पोटी कर दी। ओह माय गॉड, ओह माय मेरे लिए गॉड। ये असली खजाना है। नोलन, यहाँ से निकलते हैं, जल्दी निकलते हैं, हमें निकलना होगा किसी भी हालत में। यहाँ कोई खजाना नहीं है। लेकिन एक और मंदिर बचा है जहाँ शायद खजाना हो सकता है, और क्योंकि अब अंधेरा हो गया है, चलो बॉयज मशाले जलाओ और चलो एडवेंचर पर चलते हैं। अगर मशाले उस प्राचीन मंदिर तक पहुँचने से पहले ही बुझ गई तो मुझे बहुत दुख होगा। मंदिर, मंदिर, मंदिर। इन मशालों के साथ एक्सप्लोर करना और भी कूल है। अब चलो देखते हैं यहाँ पर क्या है। ये एक एंशिएंट एडवेंचर की तरह है, पर फिर हमने जाना ठीक है, यहाँ रास्ता बंद है। कि हमारा यहाँ आना बेकार था। हर जगह एक डेड एंड है। my God, वो क्या था? लगता है ऊपर एक बंदर है। वो एक बंदर है या फिर कोई जैगुआर? अचानक से ये वीडियो इतना डरावना क्यों हो गया? आज रात अच्छे से सोना, क्योंकि कल सुबह तुम्हारे लिए एक बड़ा सरप्राइज है। एक बात बताओ, क्या तुम्हें लगा कि इस वीडियो में हम बस इस शहर के प्राचीन मंदिरों में घूमेंगे? हाँ, शायद। हेलीकॉप्टर को वापस भेजो, क्योंकि आगे एक्सप्लोर करने के लिए हमें एक लिफ्ट की जरूरत थी। मैं तो इन सीढ़ियों पर डॉग की तरह चढ़ रहा हूँ। बस पहुंच ही गए। हो रही हमारी सवारी। हमें निकलना होगा। चलो और प्राचीन मंदिर एक्सप्लोर। और हम जहाँ जा रहे हैं वहाँ इंसानों द्वारा बनाए गए सबसे कमाल के और प्राचीन अवशेष हैं। और शुरुआत करते हैं इस जगह से। ये देखिए आपके सामने जो है, इसे मायंस कहा करते थे नर्क का दरवाजा। पहले यहाँ बड़े बड़े दांत लगे होते थे, अब कहाँ गए वो गिर गया। अच्छा, जाहिर सी बात है। चलो एक्सप्लोर करते हैं। वाओ, ये कमाल है। यहाँ पर कुछ बहुत ही खास चीजें हैं जो मुझे पसंद आई, जैसे बीच की वो इमारत। वाओ, मेरा गेस है कि ये कोई मंदिर रहा होगा। क्या यहाँ बलि दी जाती थी? हाँ बिल्कुल सही। यस, मेरा अंदाजा सही निकला। कितना चंपू है। उसकी टोपी उड़ गई। लेकिन जो चीज हमारा गाइड हमें दिखाना चाहता था वो थी ये गुफा। और मायंस मानते थे कि इंसान यहीं से इस दुनिया में आए। मायन लोग मानते थे कि इंसान इस गुफा से आए थे। उस गुफा के अंदर है जीवन का वृक्ष, और उनका मानना था कि हम सब उस एक ही खूबसूरत दिव्य पेड़ से निकलकर इस धरती पर आए हैं। ये जगह इतनी पवित्र है कि हमें यहाँ जाने से पहले गुफाओं की आत्माओं से अनुमति लेनी होगी। मैं शर्त लगा सकता हूँ उन आत्माओं को नोलन पसंद नहीं आएगा। Oh my God। और जैसे ही हम गुफा में घुसे, ठीक है, ये तो सच में पवित्र लग रही है। हमने वो रिचुअल देखा जिसके बारे में गाइड ने बताया था। और अब ये क्या कर रहा है? वो गुफा का प्रवेश द्वार शुद्ध कर रहा है। और यहीं पर हमें देवताओं की मंजूरी लेनी है। मुझे अपने लिए तो किसी बात का डर नहीं था, लेकिन क्या देवता सचमुच नोलन को इस पवित्र जगह में घुसने देंगे? उम्मीद है अंदर जाने मिलेगा। जो भी बुरी शक्तियाँ हैं वो चली जाए, स्वस्थ रहो। मुझे लगता है ठीक है। ये क्या कर रहा है? क्या ये जा सकता है? चलो, आत्माओं ने इसे इनकार नहीं किया। शुक्र है।
तो अब जब भगवान हमारे साथ है, दिव्य पेड़ तक की यात्रा शुरू होती है। लेकिन जैसे जैसे हम गुफा के अंदर गए, गर्मी बढ़ती गई। ऐसा सिर्फ मुझे लग रहा है या यहाँ सच में बहुत गर्मी है? हाँ, गर्मी बढ़ रही है और आगे सांस लेना भी मुश्किल हो जाएगा। और मुश्किल हो जाएगा। दूर बहुत गर्मी है। जैसे जैसे हम अंदर जाते हैं, हवा पतली होती जाती है। पता नहीं आप देख पा रहे हैं या नहीं, पर मैं पसीने से भीग चुका ये हूँ। गुफा तो खत्म नहीं हो रही है। शुक्र है यहाँ कोई चमगादड़ नहीं है। जो कुछ भी तुम अभी देख रहे हो, मायंस नहीं चाहते थे कि कोई ये देखे। उन्होंने इसे दफनाने की कोशिश की थी। सोचो 2000 साल पहले यहाँ होना और इन खूबसूरत गुफाओं को देखना, और फिर आता है ये कमरा, वाह। और ये है वो दिव्य पेड़। ओह, क्या मैं अकेला हूँ जिससे लगा था कि दिव्य पेड़ सच में एक पेड़ होगा? हाँ, यही है वो सेक्रेड सीबा जो आसमान को थामे हुए है। और इसके आसपास जो बर्तन रखे हुए हैं, ये भी मायंस ने ही बनाए हैं क्या? हाँ बिल्कुल, जो लंबे वाले पॉट्स हैं, हाँ। उनमें धूप डालते थे और जलाकर भगवानों का ध्यान खींचते ये थे। काफी कूल है। अगर मैं हजारों साल पहले कोई मायन होता और मानता कि यहीं से इंसान आए थे, मैं समझ सकता हूँ कि वो लोग इसे पवित्र क्यों मानते थे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन अब ये गुफा खतरनाक होने वाली थी, क्योंकि जहाँ हम जा रहे हैं वहाँ हमें सांस लेने के लिए भी ऑक्सीजन टैंक्स की जरूरत पड़ेगी। आखिर मैं इस तरह के वीडियोस बनाता ही क्यों हूँ? ओह, ये तो बहुत गहरा है। मैं यहाँ क्यों आया? तो ऑक्सीजन खींचकर कुछ गहरी सांसें लेने के बाद हमें कितनी गहराई में जाना है? करीब 2 फुटबॉल फील्ड्स जो जितनी। फिर मैं यहीं रुकता हूँ। तुम हमेशा ऐसे ही करते हो। उसने कहा वहाँ ऑक्सीजन नहीं है। मुझे कुछ नहीं सुना। और शायद नोलन ने सही भी किया, क्योंकि जैसे ही हमारे गाइड ने हमें वहाँ की पहली चीज दिखानी शुरू की, तो तुमने ओह, क्या? मुझे चक्कर आ रहे हैं। और तुम ठीक हो? हे। हाँ ठीक हूँ ठीक हूँ। तुम्हें पसंद हो या ना हो, ऑक्सीजन लेना पड़ेगा। सांस लो। वैसे तुम क्या कह रहे थे? कुछ पुराने मिट्टी के बर्तन के टुकड़े पड़े हैं यहाँ। वाह, ये कितना कूल है। मैं घर ले जा सकता हूँ? वेल, तुम्हें जेल हो जाएगी। मुझे जेल हो जाएगी? हाँ बिल्कुल। ठीक है, मैं नहीं ले जा रहा। मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि ये लोग सच में मान गए। कितने भोले हैं ये। सच में अब वक्त है इन्हें थोड़ा डराने का। इस सुरंग के सारे चमगादड़ को तो देखो। चलो आगे बढ़ते हैं। रुको 1 मिनट, सीरियसली पूछ रहा हूँ, क्या चमगादड़ इंसानों को काटते हैं? मैंने एक छुपने की जगह ढूंढ ली। यहाँ एक चमगादड़ है। जिमी जरा ये ऑक्सीजन ले लो। हम और अंदर जा रहे हैं। लो, तुम भी लो। हवा और पतली हो रही पर है। जैसे जैसे हम इसके एंड तक पहुँचे, इस सीक्रेट टनल का फाइनल बॉस हमारे सामने आ गया। तुम्हें वो ओके। स्टेलाक्टाइट्स दिखे? वो रुको, बिल्कुल। जिमी तुम्हारे पीछे दुनिया की सबसे बड़ी मकड़ी है। ओह माय गॉश, मायंस ने इन कीड़ों को क्या खिला दिया था? जरा सोचो, मायंस की इस गुफा में दुनिया की सबसे बड़ी मकड़ी इस पवित्र जगह के आखिर में क्यों है? किसी चीज की रखवाली कर रहे हैं। क्या सोचते हो? हो सकता है। तो फाइनल बॉस से लड़ने के बजाय हमने उस सुरंग को उसके रहस्यों के साथ छोड़ दिया। ओह माय गॉश, मेरी तो जान ही निकल गई। मैं तुम्हारे सर पर ये ऑक्सीजन टैंक फेंकने वाला था। वहाँ से जिंदा बच के निकलने के बाद हम पूरी तरह से थक चुके थे, तो हम अपने नए कैंप पर पहुँचे। क्योंकि न सिर्फ हमें दुनिया के 7वें अजूबे के लिए ताकत चाहिए थी, बल्कि डे 4 के लिए मैं जानना चाहता था कि मायंस मजे के लिए क्या करते थे। और शुरू करते हैं दुनिया का पहला टीम बेस्ड गेम, जिसमें एक बॉल थी। 3000 साल पहले मायंस ने पिट्स नाम का एक खेल इन्वेंट किया था, जहाँ आपको बास्केटबॉल की तरह एक छोटे से लूप में बॉल डालनी होती थी। बस इसमें हाथों का इस्तेमाल नहीं कर सकते, फुटबॉल की तरह। पर क्या आपको याद है मैंने डे 2 पर क्या कहा था? हारने वाली टीम के कैप्टन का सर काट दिया जाता था। सर ये मुश्किल है। हम प्रैक्टिस करके सीख लेंगे। भले ही हमें बॉल को थोड़ा संभालना आ गया था, पर गोल स्कोर करना अब भी काफी दूर था। मैंने तो अपने कैमरा क्रू को भी मदद के लिए बुला लिया था, लेकिन बार बार कोशिश करने के बावजूद भी हमें कामयाबी नहीं मिल सकी। ओके हम शायद कभी स्कोर ना करें, पर पुराने समय में हारने का मतलब था सर कट जाना। नोलन खड़े हो जाओ ब्रो। और ये नाकामयाबी का सिलसिला चलता रहा जब तक कि इस मुश्किल स्पोर्ट में अपने आप को थकाने के बाद बचे हुए खिलाड़ी इस बढ़िया से तालाब में डुबकी मार के मजे करने पहुंच गए। और भले ही मैं किसी का सर नहीं काटने वाला, पर नोलन पिट्स में हार गया था तो पानी ठंडा है क्या? आ जाओ। ये पानी तो कमाल का है। कैसा लग तो नहीं रहा कि तुम्हें ये कमाल ओ, ये करेगा। बहुत ठंडा है। भले ही इस तालाब में तैरना मजेदार था, पर अभी भी सबसे कमाल का मायन मंदिर, दुनिया का 7वां अजूबा बाकी है। पर उससे पहले एक क्लासिक मायन डिनर। जो कुछ तुम यहाँ देख रहे हो, वो सब कुछ मायंस हजारों साल पहले खाते थे। और आपने वीडियो में सुना ही होगा कि ये मकई के देवता की पूजा करते थे। और अगर आपको नहीं पता कौन ही है टोटिया का मेन इंग्रेडिएंट, जो भी एडिट कर रहा है, क्या टाकोस मायंस ने इन्वेंट किए, हाँ या ना? हमारी आखिरी रात के नाम चियर्स, मायन टाकोस के मजे लो। और इस रात के स्पेशल में हमारे पास है
और अब हमारी ट्रिप के आखिरी कुछ घंटे बचे हैं और ये है वो पल जिसका आप सबको बेसब्री से इंतजार था। दुनिया का 7वां अजूबा, टेम्पल ऑफ कुकुलकान। ब्रो, ये तो बहुत कूल है। यकीन नहीं हो रहा है कि हम सच में यहाँ हैं। कुकुलकान को 7वां अजूबा इसीलिए कहा जाता है क्योंकि ये जितना विशाल है उतनी ही अजीब इसकी आवाज भी है। मायंस ने इसे कुछ ऐसे बनाया है कि अगर इसके सामने कोई ताली बजाए तो आपको वापस एक लेजर की तरह आवाज आएगी। खैर छोड़ो, यहाँ आने की असली वजह ये है, इस पिरामिड के ऊपर है एक मंदिर जो इतना पवित्र है कि वहाँ ऊपर जाना सबके लिए मना है। तो अब सवाल उठता है कि उस पौराणिक कमरे में आखिर कौन से मायन रहस्य छुपे हैं। मायन संस्कृति और उनके सम्मान का आदर करते हुए हम उस मंदिर को नहीं छुएंगे, उसके बजाय हम एक ड्रोन को उड़ाकर देखेंगे कि उस खुफिया कमरे में क्या है। ये ठीक तो है ना? हाँ ठीक है। चलो शुरू करें। ओह माय गॉश, ये कितना जादुई लग रहा है और इंतजार नहीं होता। चलो देखते हैं इस रूम में क्या है। रुको आर्थर, ये रूम तो खाली है। वेल 500 साल पहले जब स्पेनिश लोग यहाँ पर आए थे तो वो अपने साथ यहाँ से बहुत कुछ लेकर गए। पर सब कुछ चुराए जाने से पहले हिस्टोरियंस मानते हैं कि ये 7वां अजूबा कुछ ऐसा दिखता था। और सच कहूँ तो ये वाकई बहुत ही सुंदर था। और भले ही हमें कोई सोना नहीं मिला, पर मैं शुक्रगुजार हूँ कि मुझे ये प्राचीन मॉन्यूमेंट्स को देखने और आप सभी को भी दिखाने का मौका मिला। गाइस, आई लव यू। मेक्सिको में बहुत मजा आया, फिर मिलेंगे। और हम जहाँ जा रहे हैं वहाँ इंसानों द्वारा बनाए गए सबसे कमाल के और प्राचीन अवशेष हैं। और शुरुआत करते हैं इस जगह से। ये देखिए आपके सामने जो है, इसे मायंस कहा करते थे नर्क का दरवाजा। पहले यहाँ बड़े बड़े दांत लगे होते थे, अब कहाँ गए वो गिर गया। अच्छा, जाहिर सी बात है। चलो एक्सप्लोर करते हैं। वाओ, ये कमाल है। यहाँ पर कुछ बहुत ही खास चीजें हैं जो मुझे पसंद आई, जैसे बीच की वो इमारत। वाओ, मेरा गैस है कि ये कोई मंदिर रहा होगा। क्या यहाँ बलि दी जाती थी? हाँ बिल्कुल सही। यस, मेरा अंदाजा सही निकला। कितना चंपू है। उसकी टोपी उड़ गई। लेकिन जो चीज हमारा गाइड हमें दिखाना चाहता था वो थी ये गुफा। और मायंस मानते थे कि इंसान यहीं से इस दुनिया में आए। मायन लोग मानते थे कि इंसान इस गुफा से आए थे। उस गुफा के अंदर है जीवन का वृक्ष और उनका मानना था कि हम सब उस एक ही खूबसूरत दिव्य पेड़ से निकलकर इस धरती पर आए हैं। ये जगह इतनी पवित्र है कि हमें यहाँ जाने से पहले गुफाओं की आत्माओं से अनुमति लेनी होगी। मैं शर्त लगा सकता हूँ उन आत्माओं को नोलन पसंद नहीं आएगा। और जैसे ही हम गुफा में घुसे, ठीक है, ये तो सच में पवित्र लग रही है। हमने वो रिचुअल देखा जिसके बारे में गाइड ने बताया था। और अब ये क्या कर रहा है? वो गुफा का प्रवेश द्वार शुद्ध कर रहा है। और यहीं पर हमें देवताओं की मंजूरी लेनी है। मुझे अपने लिए तो किसी बात का डर नहीं था, लेकिन क्या देवता सचमुच नोलन को इस पवित्र जगह में घुसने देंगे? उम्मीद है अंदर जाने मिलेगा। जो भी बुरी शक्तियाँ हैं वो चली जाए, तुम स्वस्थ रहो। मुझे लगता है ठीक है। ये क्या कर रहा है? क्या ये जा सकता है? चलो, आत्माओं ने इसे इनकार नहीं किया। शुक्र है। तो अब जब भगवान हमारे साथ है, दिव्य पेड़ तक की यात्रा शुरू होती है। लेकिन जैसे जैसे हम गुफा के अंदर गए, गर्मी बढ़ती गई। ऐसा सिर्फ मुझे लग रहा है या यहाँ सच में बहुत गर्मी है? हाँ, गर्मी बढ़ रही है और आगे सांस लेना भी मुश्किल हो जाएगा। और मुश्किल हो जाएगा। दूर बहुत गर्मी है। जैसे जैसे हम अंदर जाते हैं, हवा पतली होती जाती है। पता नहीं आप देख पा रहे हैं या नहीं, पर मैं पसीने से भीग चुका ये हूँ। गुफा तो खत्म नहीं हो रही है। शुक्र है यहाँ कोई चमगादड़ नहीं है। जो कुछ भी तुम अभी देख रहे हो, मायंस नहीं चाहते थे कि कोई ये देखे। उन्होंने इसे दफनाने की कोशिश की थी। सोचो 2000 साल पहले यहाँ होना और इन खूबसूरत गुफाओं को देखना, और फिर आता है ये कमरा वाह। और ये है वो दिव्य पेड़। ओह, क्या मैं अकेला हूँ जिससे लगा था कि दिव्य पेड़ सच में एक पेड़ होगा? हाँ, यही है वो सेक्रेड सीबा जो आसमान को थामे हुए है। और इसके आसपास जो बर्तन रखे हुए हैं, ये भी मायंस ने ही बनाए हैं क्या? हाँ बिल्कुल, जो लंबे वाले पॉट्स हैं, हाँ। उनमें धूप डालते थे और जलाकर भगवानों का ध्यान खींचते ये थे। काफी कूल है। अगर मैं हजारों साल पहले कोई मायन होता और मानता कि यहीं से इंसान आए थे, मैं समझ सकता हूँ कि वो लोग इसे पवित्र क्यों मानते थे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन अब ये गुफा खतरनाक होने वाली थी, क्योंकि जहाँ हम जा रहे हैं वहाँ हमें सांस लेने के लिए भी ऑक्सीजन टैंक्स की जरूरत पड़ेगी। आखिर मैं इस तरह के वीडियोस बनाता ही क्यों हूँ? ओह, ये तो बहुत गहरा है। मैं यहाँ क्यों आया? तो ऑक्सीजन खींचकर कुछ गहरी सांसें लेने के बाद हमें कितनी गहराई में जाना है? करीब 2 फुटबॉल फील्ड्स जो जितनी। फिर मैं यहीं रुकता हूँ। तुम हमेशा ऐसे ही करते उसने हो। कहा वहाँ ऑक्सीजन ही है। मुझे कुछ नहीं सुना। और शायद नोलन ने सही भी किया, क्योंकि जैसे ही हमारे गाइड ने हमें वहाँ की पहली चीज दिखानी शुरू की तो तुमने ओह, क्या? मुझे चक्कर आ रहे हैं। और तुम ठीक हो? हे, हाँ ठीक हूँ ठीक हूँ। तुम्हें पसंद हो या ना हो, ऑक्सीजन लेना पड़ेगा। सांस लो।
वैसे तुम क्या इसमें अगले 100 दिनों तक सर्वाइव कर पाएंगे या नहीं? इससे पहले एक दूसरे से ये कभी नहीं मिले। बेली, यह है सूजी। हाय सूजी, सूजी। ये है बेली। तुमसे मिलकर अच्छा लगा। मिलकर अच्छा लगा। अगर तुम दोनों इस कमरे में अगले 100 दिनों तक डटे रहे तो मैं तुम्हें इसमें रखे $5 लाख इनाम में दूंगा। लेकिन तुम में से एक भी 100 दिन पूरे होने से पहले पीछे हटा तो तुम्हें कुछ भी नहीं मिलेगा। ठीक है, अब शायद तुम रूल समझ चुके हो। मजे करना। ओके बाय। इसमें बहुत मजा आएगा। तो ये तो किसी पागल खाने जैसे लग रहा है। वो कमरे में रखी हर एक चीज को देख रहे हैं। उन्हें 100 दिनों के लिए हमने काफी खाना दिया है जो कि हेल्दी है, लेकिन इसका मतलब उन्हें एक ही चीज हर रोज खानी पड़ेगी। हमने उन्हें एक प्राइवेट बाथरूम भी दिया है जिसमें शावर लगा है और जाहिर सी बात है वहाँ कोई कैमराज नहीं है, और सोने के लिए एक बिस्तर। यहाँ सर्वाइव करने के लिए इनके पास हर एक चीज है, लेकिन सवाल यह है कि क्या ये कर पाएंगे? यहाँ एक कंघी है। मैंने जिंदगी में शायद कभी कंघी नहीं की होगी। क्या बात कर रहे हो? देखो, ये दोनों कमरे के अलग अलग हिस्सों में खड़े हैं। कितना ऑकवर्ड है ना? जब मैंने इनकी आंखों पर से पट्टी हटाई तब इन्होंने एक दूसरे को जिंदगी में पहली बार देखा। मैं सोच रही हूँ कि बाहर निकलने का एहसास कैसा होगा। अच्छा, हमें कितना ज्यादा अच्छा लगेगा, है ना? हमें बस 100 बार सोना है हाँ 100 बार सुना है। और ये दुनिया तब तक चलती ही रहेगी। ये सोचकर डर सा लग रहा है। इस एक्सपेरिमेंट की सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस कमरे में आपको दिन और वक्त का कोई अंदाजा नहीं रहेगा। और पहली ही रात सूजी और बेली ने सिर्फ 2 घंटे सोने की गलती कर दी। इसका मतलब उन्होंने अपने दिन की शुरुआत 2:37 AM पर की। मैं ऐसे सोचूंगा कि अब बस यही मेरी आम जिंदगी है। तुम क्या खाना चाहते हो? तुम्हें बीफ खाना है या चिकन? चिकन। तो फिर चिकन खाते हैं। अच्छा लग रहा है। बढ़िया है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि एक सफेद बॉक्स में रहना काफी बोरिंग होता है। एक ही चीज को बार बार खाने के अलावा चेंबर में समय इन 2 चीजों में बीत जाता है, इस तेज रोशनी से बचने में ये लाइट्स इतनी ज्यादा तेज है कि अपने आप को चद्दरों से ढकना पड़ता है। और मनोरंजन के लिए अलग अलग तरीके ढूंढने में। जैसे कि चौथे दिन पर जब उन्होंने अपने जर्नल के पेजेस फाड़कर उनसे ताश के पत्ते बनाए। क्या वो पत्ते बना रहे हैं? मैंने अपने ताश के पत्ते बना लिए हैं और मुझे लगता है काफी बढ़िया बने हैं। जो कि दिखने में काफी मजेदार लग रहा था, तो मैंने 30,000 की एक कुर्सी बनाई और उनके साथ शामिल हो गया। 5वें दिन पर उन्होंने एक रजिस्टर बनाया जो कि उनकी एक बहुत ही शातिर चाल थी। ये क्या है? तुम्हें इस रजिस्टर पर साइन करना है। ओ, ये हमारे कैमरामैन है। रुको, हाँ, ये वो लोग हैं जो यहाँ आए थे। 1 मिनट रुको। तुम ऐसा इसीलिए कर रही हो ताकि और तुम दिन और तुम्हें वक्त को ये- ट्रैक कर सको। रुको, मैं इसे ले जा रहा हूँ। नहीं नहीं, वो तारीफ मैंने लिखी तुम है। ऐसा नहीं कर मैंने लिखी है सकती। वो। सच कहूँ तो ये काफी स्मार्ट था, लेकिन 7वें दिन तक पहुँचते पहुँचते उनकी दिमागी हालत पर असर होते दिख रहा था। पहली बौखला गया है। वो खाने को मार रहा है। हाँ, ये सब्जियां मेरे सामने कुछ भी नहीं है। 5 और कोशिश, लेकिन मुझे बस एक चाहिए। इसे कहते हैं निशाना। मुझे यकीन नहीं होता कि इस चैलेंज के 9वें दिन से ही ये दोनों इतने बोर हो गए कि वो इस एग्जिट डोर को खोल रहे हैं, जिसे पार करने पर वो जीती हुई सारी रकम खो देंगे। और आज 10वां दिन है। तुम कैसे हो नोलन? बढ़िया। और मेरे पास एक दिलचस्प ऑफर है। और वो है चलो क्या? चलो संभल के। लगता है इन्होंने $5 लाख लेकर आपस में बांट लिए हैं, आधे इस तरफ और आधे उस तरफ, खुद को याद दिलाने के लिए कि दाव पर क्या है। ये डोर खोलने का तरीका कितना ड्रामेटिक है। क्या हाल है दोस्तों? हम इस चैलेंज की सबसे दिलचस्प चीज के बारे में बताने वाले हैं। तुम दोनों जरा दीवार की तरफ देखो। उन दोनों को अंदाजा भी नहीं है कि यहाँ एक दरवाजा है। तो तैयार हो जाओ। ये दोनों 10 दिनों के बाद बाहर की दुनिया देख रहे हैं। यार, ये कोई मजाक है। आसमान तो देखो। हर 10 दिनों में मैं तुम्हें कुछ ऐसा दूंगा जिससे ये चुनौती आसान हो जाएगी, लेकिन अगर तुम्हें वो चाहिए तो तुम्हें उसे अपनी जीती हुई रकम से खरीदना होगा। और आज 10वें दिन पर हम तुम्हें एक प्राइवेट शेफ खरीदने का मौका देते हैं जो इस चैलेंज की पूरा होने तक तुम्हारी पसंद की हर एक चीज बनाएगा $50,000 के लिए। लेकिन जवाब देने से पहले अगर तुम अपनी जीत की रकम देने वाले हो तो पहले एक सैंपल ट्राई कर लो। आप दोनों अंदाजा भी नहीं लगा सकते कि इन 90 दिनों तक आप क्या क्या खा सकते हैं। क्या तुम मजाक कर रहे हो? लेकिन 50,000 ज्यादा है। उसके बारे में बाद में सोचेंगे। इन्हें देखकर लग रहा है इन्होंने पिछले 10 दिनों से सिर्फ डब्बे का चिकन खाया है। मुझे बस आसमान देखकर अच्छा लगा। मैं भूल ही गया था कि इन्होंने पिछले 10 दिनों से सूरज भी नहीं देखा है। अब मुझे बुरा लग रहा है। ये खाने के बाद उस डिब्बे वाले चिकन के बारे में मैं हाँ, सही सोचना कहा। भी नहीं चाहती। हाँ, मैं भी। वो दोनों शेफ को खरीदने के बारे में सोच रहे हैं। पता नहीं क्या करना चाहिए। मुझे भी नहीं पता। ये हमें ललचाने का अच्छा तरीका है। ओह नो। ए, जिमी। ठीक है,
फैसले का वक्त आ चुका है। क्या तुम $50,000 देकर अगले 90 दिनों तक ऐसा खाना खाना चाहोगे? नहीं। हमारा फैसला नहीं है। सच में? मुझे लगा नहीं था कि तुम दोनों ना बोलोगे। नो 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 नो। नहीं नहीं नहीं। मैं 10 दिनों में एक और ऑफर लेकर आऊंगा, देखते हैं तुम क्या करते हो। मुझे सच में लगा कि तुम हाँ कहोगे। मुझे यकीन नहीं हो रहा। बाय। पता नहीं वो लोग अगली बार हमें कौन सा लालच देंगे। मुझे पता है, मुझे गर्व है कि हम दोनों ने ना कहा। बहुत बढ़िया। और उस शेफ के जाने के बाद ऐसा लग रहा था कि सूजी और बेली अभी से अपने फैसले पर पछता रहे हैं। बॉन एपेटीट। इसे हम ऐसे भी पकड़ सकते हैं और फिर ये नहीं गिरेगा। अगले कुछ दिन उन दोनों का दिमाग सुन कर देने वाले थे। उनके रूटीन में जागना, खाना पकाना और आखिर में सो जाना शामिल था। यार, बेली के साथ रहने पर ऐसा लग रहा है कि मैं अपने भाई के साथ रूम शेयर कर रही हूँ। क्या तुम मेरे बारे में बात करी हो? और क्या। और भले ही उन दोनों ने एक दूसरे से दोस्ती कर ली थी, वो एक चीज से दोस्ती नहीं कर पाए, ये तेज चुभती रोशनी। बाहर इतनी ज्यादा रोशनी है कि मुझे यहाँ बाथरूम आना पड़ा क्योंकि मैं यहाँ की लाइट्स को बंद रख सकता हूँ। जैसे ही रात नजदीक आती है, मेरी आंखें जलने लगती है क्योंकि यहाँ की रोशनी बहुत ज्यादा तेज है। और क्योंकि उनके लिए सो पाना बहुत मुश्किल हो रहा था, मेरे पास उन्हें ललचाने के लिए एक परफेक्ट ऑफर था। कांग्रेट्स, तुम्हारे 20 दिन पूरे हो गए हैं। क्या तुम दोनों ऑफर के लिए तैयार हो? या। तुम्हारे 20वें दिन का ऑफर सिंपल है। मैं तुम दोनों को एक स्मार्ट बेड दूंगा जो कि बहुत आरामदायक है, और इन दोनों के लिए तुम्हें $50,000 देने पड़ेगे। मैं तुम्हें ये आईपैड भी दूंगा जिससे तुम ये लाइट्स बंद कर पाओगे। इनके पास 1 घंटा है ये तय करने के लिए कि क्या ये $50,000 खर्च करेंगे इन बेड्स और लाइट्स को एडजस्ट करने के लिए। शायद हमारा जवाब हाँ है। जब से ये चैलेंज शुरू हुआ है, मैंने तब से सूजी को इतना खुश नहीं देखा। और याद रखना कि अगर हम मन करे तो हमें ये झेलना होगा। ओह माय गॉड। माय गॉड। मुझे लगता है ये खरीदेंगे। मुझे लगता है इन्हें लेना चाहिए। ये हमारी रकम का सिर्फ 10% है। ये है फैसले की घड़ी। 1 घंटा पूरा हुआ। तुम्हारी आंखों को ये आराम मिल सकता था, लेकिन अगर तुमने मना किया तो ये झेलना पड़ेगा, वो भी 80 दिनों तक। तो बताओ, तुम्हें ये बेड्स चाहिए? तुम जो भी फैसला लोगी चलेगा मुझे। 5, 4, ओह माय गॉश। 3, जो भी कहो मैं खुश हूँ। बेली यस और नो। बेली यस और 1। तुमने क्या तय किया? नो। सच में? ये क्या कह दिया? ओके, वाओ। मैंने इसकी उम्मीद तो बिल्कुल नहीं की थी। शायद से मेरा ये फैसला गलत था। ओ, ये बहुत भारी गलती थी। मुझे यकीन नहीं होता तुमने मना कर दिया। मैं तुम्हें कुछ दिनों के लिए अकेला छोड़ता हूँ। उम्मीद है तुम्हें पछतावा नहीं होगा। बाय बाय। मुझे लगता है हमने सही फैसला लिया। यकीन नहीं हो रहा कि तुमने उस ऑफर को ठुकरा दिया। ओह, मुझे अब थोड़ा सा पछतावा हो रहा है। मुझे नहीं, मुझे तुम्हारे फैसले पर कोई पछतावा नहीं है। तो आज मैं अपना एक कैलेंडर बना रही थी और मेरी मॉम का बर्थडे आने वाला है। मुझे लगता है वो दिन मेरे लिए थोड़ा मुश्किल होगा। बहुत बोर हो रहा है। मैं आपको बता भी नहीं सकता कि मुझे यहाँ पर कितना ज्यादा बोर हो रहा है। मैं आज सुबह उठा और मुझे कुछ भी करने का मन नहीं था। मैं बस इसे बैठे बैठे घूर रहा था। तुम उन पैसों के साथ क्या करोगे? मेरे पास एक घर है, उस घर पर मैं खर्च करना चाहूंगा। ओह, काफी अच्छी बात है। मैं अपने पेरेंट्स का कर्जा उतारना चाहूंगी। मुझे जिंदगी में और कुछ नहीं चाहिए। अगले कुछ दिनों के लिए मैंने उनके रूटीन को थोड़ा भी डिस्टर्ब नहीं किया, लेकिन मैं ये भी देख रहा था कि वो बाहरी दुनिया में से कौन सी चीजों को मिस कर रहे हैं। जैसे 24वें दिन पर मैंने सुना कि वो अपने खाने में थोड़ा मसाला चाहते हैं। अगर हमारे पास कुछ मैं मसाले भी वही होते कह रहा हूँ। तो फिर मैं आराम से यहाँ 100 दिन रह सकती हूँ। 27वें दिन पर सूजी को कॉफी की क्रेविंग हो रही थी, मुझे कॉफी बहुत ज्यादा पसंद है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ पानी है। और 28वें दिन पर बेली को एंटरटेनमेंट की जरूरत थी। तो 30वें दिन पर मेरे पास एक ऐसा प्लान था जिससे वो अपने पैसे जरूर खर्चेंगे। आज 30वां दिन है और वक्त है एक और ऑफर का। क्या हाल है? हाय। आज का ऑफर सिंपल है। इनमें से हर एक चीज $10,000 की है। तुम ले सकते हो एक फोन कॉल, हैरी पॉटर बुक्स का पूरा कलेक्शन, अपनी एक कॉफी मशीन, खाने के लिए मिर्च, मसाले और नमक, या फिर मोनोपोली $10,000 के लिए। तुम चाहो तो 1 लो या फिर 5। फैसला करना काफी मुश्किल है। डिसाइड करने के लिए 10 मिनट है। जो भी चाहिए बता देना। मैं बहुत नर्वस हूँ, ये एक बड़ा फैसला है। कॉफी, ये सुनने में बढ़िया लग रहा है। हाँ वो तो है। और ये मिर्च मिर्च मसाले भी ले सकते हैं। और ये- सच को तो मैं किसी भी हालत में ये लेना चाहूंगा। मुझे उसकी कोई परवाह नहीं है। अच्छा, कॉफी काफी बढ़िया रहेगी, हर सुबह एक ट्रीट की तरह। मैंने तो अपना मन बना लिया। फैसले की घड़ी। क्या तुम्हें मोनोपोली खरीदना है? नो। No. फेंक दो। तुम्हें मिर्च मसाले खरीदना है? नो। क्या तुम्हें कॉफी चाहिए? इसके साथ क्रीम और शुगर मिलेगी? अगर 3 सेकंड में हाँ कहो तो।
हाँ। ओके सोफी! क्या तुम हैरी पॉटर बुक्स खरीदोगे? यस। तुम्हें किसी को कॉल करना है? नहीं। आखिरकार हमने तुम्हें कोई चीज बेच ही दी। मुझे अच्छा लग रहा है। बिजनेस करके अच्छा लगा। हमारे पैसे लेने के लिए शुक्रिया। ये दुनिया का काफी महंगा कॉफी मेकर है। 30 दिनों में हमें कुछ नया मिला है। मैं एक्साइटेड हूँ। आखिरकार कुछ तो नया होगा। ये मेरी अलमारी है, ये मेरा बुक शेल्फ है। अब मैं अगले 70 दिन आराम से बिता सकता हूँ। फिर भी हमारे पास $4,80,000 हैं। अगले कुछ दिनों तक ज्यादा कुछ नहीं हुआ। वो अभी से खाना पका रही है। जैसे हम शादीशुदा हो। सबसे ज्यादा मजा तो तब आया जब हरिकेन आइडालिया ने 34th दिन पर बिजली कट कर दी। नामुमकिन। बिल्कुल नहीं। जैसा कि आप देख सकते हैं हमारे कैमरास किसी काम के नहीं रहे। तो अब मैं आपको सीधे डे 39 पर ले जाता हूँ। क्या हाल है? हेलो। हाँ। ए, मैं जानता हूँ तुम दोनों को तकलीफ हो रही है। माफ करना इतना ज्यादा वक्त लग गया। जरा रुको। ओह, शुरू हो गया। काफी लंबा डिले था। तुम अपना कॉफी मेकर फिर से इस्तेमाल कर पाओगे, खाना पका पाओगे और गर्म शावर ले पाओगे। बहुत हाँ, बढ़िया। और कल तुम दोनों के लिए एक सरप्राइज है। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। ये! बिजली वापस आ गई। ये रोशनी देखो। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। सारी लाइट्स फिर से शुरू हो गई है। मैंने अभी गर्मा गर्म नाश्ता किया है, गर्म पानी से नहाई। यहाँ जिंदगी अब काफी बेहतर लग रही है। आज है डे 40। क्या मैं अंदर आ जाऊं? आ जाओ। मैं तुम दोनों को दे रहा हूँ ये टीवी बिना कोई रकम के, लेकिन हर एक मूवी के लिए तुम्हें $10,000 देने पड़ेंगे। तुम्हारे पास सोचने के लिए 1 घंटा है। मजे करना। यहाँ पर तो ढेर सारी मूवीज रखी है। तुम नोलन के ऊपर ये डॉक्यूमेंट्री देख सकते हो। हमने सूजी और बेली को ऑफर के बारे में सोचने के लिए थोड़ी देर के लिए अकेला छोड़ दिया, लेकिन वो इसमें इंटरेस्टेड नहीं थे। इन सब के लिए 10,000 कैसे रहेंगे? इस सवाल का एक आसान सा जवाब है नहीं। तो फिर तुम यहाँ आ ही जाओ, क्योंकि हम दोनों ने फैसला ले लिया है। ठीक है, तुम एक खरीदोगे तो मैं दूसरी आधी रकम में बेच सकता हूँ। हमारी ना है। ठीक है गैंग, अंदर आ जाओ और इन तो कोई सीडीज को movie बाहर नहीं फेंक देखने दो। वाले हो? और मैं एक भी इसे मत छोड़ना, रखूंगी। जल्दी। ओ, तुम्हें कोई हंगर गेम्स मूवी नहीं चाहिए? मैंने टीवी को अंदर ही रखा ताकि उन दोनों को ये याद रहे कि उन्होंने क्या खोया है, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि वो मुझसे 2 कदम आगे हैं। एंटेना बस एक मेटल का टुकड़ा होता है। इस दीवार से उस वायर को निकालो। ओ, तो अब मैं इस चाकू को लेकर इस वायर को इस तरह फैला दूंगा और फिर उसे केबल इनपुट के यहाँ पर जोड़ दूंगा। देखते हैं काम करता है नहीं। कुछ तो दे दो, बस एक चैनल। ओ, क्या? यहाँ लिखा है कि इसे 7 डिजिटल चैनल्स ओह मिले। माय गॉश। अगर ये काम कर गया तो रुको, मैं यहाँ कांप रहा हूँ। बेली! फिलहाल हम टीवी पर एक ही चीज देख सकते हैं, F1 कार रेसिंग, जिसका मैं फैन नहीं वो हूँ। जीतने वाला है। लेकिन आज अचानक से हमें रेसिंग पसंद आने लगी है। हमारा वक्त देखते ही देखते गुजर जाएगा। और सूजी सही थी, क्योंकि अगले 6 दिनों तक उन्होंने बस यही किया। टीवी होने पर ऐसा लग रहा है कि हम पर्गेटोरी में हैं, मतलब लगभग सामान्य जिंदगी जैसा है। कल मेरी मॉम का बर्थडे है, हालांकि मैंने उनके साथ वक्त नहीं बिताया है। मैंने यहाँ पर उनके लिए एक छोटा सा बर्थडे गिफ्ट बनाया है। मैंने बाहर जाकर कुछ नहीं खरीदा है, लेकिन मैंने अपने पैसे लगाए हैं। कल 50वां दिन है, तो मैं टॉयलेट पेपर का इस्तेमाल करके इस कमरे को सजाने वाली हूँ।
आज 50वां दिन है। ओह, हाय। तो क्या लगता है आज का सरप्राइज क्या होगा? मुझे कोई अंदाजा नहीं। ये फैसला थोड़ा मुश्किल हो सकता है। तो 50वें दिन का ऑफर ये है कि मैं $20,000 में तुम्हें अपने परिवार से मिलने दूंगा। वो बगल के कमरे में है और उस कैमरा से देख रहे हैं और वो हमारी हर बात सुन सकते हैं। सच में? Hey, I love you. Hi. मुझे आप सबकी याद आ रही है। I love you मैं 10 मिनट में वापस आऊंगा, तब तक तुम दोनों डिसाइड कर लो। गुड लक। 10 मिनट। ये फैसला तो काफी Oh my आसान gosh. होगा। तुम क्या कहती हो? guys. Oh my gosh, मुझे नहीं पता। शायद ये हमारे लिए अपने परिवार से मिलने का पहला और आखिरी मौका है। ये फैसला मेरे लिए तो काफी आसान है। और अब तुम पर है। क्या तुम 20,000 खर्च करना चाहोगी? हाँ बिल्कुल, मैं भी अपने पेरेंट्स से मिलना चाहती हूँ। वो हाँ कह रहा है, वो मना कर रही है। मॉम डैड बताओ मैं क्या करूँ? ठीक है, तो क्या सोचा, क्या करना चाहोगे? उसकी तो शुरुआत से ही हाँ है। जैसे ही और मैं- तुमने ऑफर दिया। करीब 10 सेकंड बचे हैं। लेकिन आज मेरी मॉम का बर्थडे है तो हाँ। हमारी हाँ ठीक है, $20,000 दो और मैं उन्हें लेकर आता हूँ। पैसों का इस्तेमाल क्या हो सकता है? ठीक है, उन्होंने $20,000 भर दिए हैं। यहाँ अंदर से आ जाओ। जाना मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। तुमने काफी टफ डिसीजन लिया है। मैंने आपके लिए गिफ्ट बनाया है। और इनका बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए हम एक केक भी लाए हैं। वाह, ये दोनों इतने दिनों में पहली बार कुछ टेस्टी खाने जा रहे हैं। ये ऐसे मौके हैं जिन्हें आप तब तक मिस नहीं करते जब तक वो अपने हाथों से फिसल ना जाए। बाय बाय। बाय, लव बाय। ये अब तक का सबसे बुरा एहसास था। इतनी खुशी मिलने के बाद अब हम वापस इस कमरे में अकेले पड़ गए हैं। जैसा कि आप सब पहले से ही जानते हैं, हम उन्हें वो चीजें ऑफर कर रहे हैं जिनके बारे में वो दोनों बात कर रहे हैं। तो जाहिर सी बात है, जब सूजी ने कहा ये, अब शायद मैं सिर्फ एक ही चीज को हाँ बोल पाऊंगी, एक असली टेस्ला कार। तो मैं समझ गया कि 60वें दिन पर मुझे उन्हें कौन सी चीज से सरप्राइज करना है। क्या हाल है? हाय। ओह हे। सबसे पहले तो मैं तुम्हारे लिए एक मिस्ट्री गिफ्ट लाया हूँ। ये क्या तुम दोनों $50,000 की रकम देकर इस बॉक्स के अंदर की चीजें खरीदना चाहोगे? ये इनकी जिंदगी का सबसे बेस्ट पल हो सकता है या फिर सबसे बुरा। Okay. 1 घंटे में फैसला बता देना। ठीक ओके है। थैंक्स, हम सोचेंगे। 59 मिनट्स बचे हैं। शायद हाँ कहना चाहिए। है ना, इसमें शायद कोई बहुत कीमती चीज हो। अगर हमने ना कह दिया और कोई अच्छी चीज हुई तो? क्या ये एक कार हो सकती है? हाँ हो सकती है, शायद उन्होंने इसमें चाबियां रखी हो। लेकिन इसकी कीमत हम जितना खर्च करेंगे उतनी नहीं होगी। सही कहा, कीमत 3 गुना ज्यादा मैं है। हाँ कहने में कॉन्फिडेंट महसूस नहीं कर रही। तो ना कह देते। क्या तुम्हें यकीन है? हाँ, अगर तुम्हें कॉन्फिडेंस नहीं, मैं जानती हूँ कि वो इसमें एक कार तो नहीं रखेंगे। रख सकते हैं। सच में? हाँ मुझे लगता है वो कुछ भी कर सकते हैं। तो मना कर दे। रुको, अब मैं हाँ कहना चाहूंगी। वो फैसले की घड़ी। ठीक है, क्या तुम दोनों $50,000 देकर इस बॉक्स के अंदर की चीजें खरीदना चाहोगे? हाँ या ना? नहीं। सच में? और तुम क्या कहते हो? ना, मेरी भी ना है। सच में? हाँ। यकीन नहीं होता तुमने इसे नहीं खरीदा। इसे खोलना चाहोगे? बिल्कुल। ठीक है, इसके अंदर है $50,000, तो तुम्हें अपने पैसे वापस मिल जाते। और तुम जरा इस पैसों की गड्डी को उठाओ यहाँ से। और यहाँ है एक टेस्ला की चाबी तुम्हारे लिए और एक टेस्ला की चाबी तुम्हारे लिए। आई एम सो सॉरी। इन्हें अपने पैसे वापस मिल जाते और साथ ही ये 2 टेस्लास मुफ्त में। ओह, मैं रोना चाहती हूँ। इसे बंद कर देते हैं। ये वाकई मेरा सपना था। अब हम चलते हैं, इन्हें यहीं पर रख दो। शुक्रिया। बाय। ऐसा लग रहा है कि मुझे हम हार अभी गए। यकीन नहीं हो रहा। बेली, वो हमारे लिए टेस्लास लाए थे। शायद हमारा ये फैसला गलत था। मुझे जिंदगी भर ये पछतावा होगा। ना, हाँ रहेगा। ना, ओह नहीं, मेरा सपना टूट गया। ना, मुझे अपनी प्रियस पसंद है। ओके, मैं खुश हूँ। कल के बेहतरीन ऑफर को ठुकराने के बाद सूजी लगातार 9 दिनों तक टेस्ला को लेकर अपना सर पटकती रही। जो भी हुआ उसको लेकर पॉजिटिव रहना थोड़ा मुश्किल है। मुझे तो अब नींद नहीं आएगी और मुझे इस वक्त थोड़ा बीमार सा लग रहा है। मुझे गुस्सा आ रहा है। सूजी बहुत पछता रही है। और इसकी भरपाई करने के लिए मैंने सोचा कि इन्हें अब तक का सबसे बेस्ट ऑफर दूं। आज 70वां दिन है। आज का दिन खास है क्योंकि ये आखिरी ऑफर होगा। क्योंकि 80 दिन पूरे होने पर तुम सोचोगे कि सिर्फ 20 दिन बचे हैं और 10 दिन के बाद तुम सोचोगे पैसे क्यों खर्च करें, 10 दिन ही बचे हैं, है ना? Yeah. मैं दरवाजा खोल देता हूं। Oh God. तुम इस ऑफर को ठुकरा ही नहीं सकते। ये वो सारी Oh चीजें my हैं God. जिन्हें तुम दोनों ने मिलकर इस चैलेंज के दौरान ना कहा था। इनकी कीमत बताने से पहले मैं इन्हें अंदर रखवा देता हूँ ताकि इनके लिए हाँ कहना आसान हो जाए। नोलन, क्रिस, इन्हें टीवी के पास रख दो। ओह, अब समझे मैं नोलन को परेशान क्यों करता हूँ? क्योंकि ये बेवकूफ है। ये रहा बिस्तर। अगर तुम मना करोगे तो हमें सारा सामान बाहर ले जाना होगा। तो फिर हमें एक समझ के अच्छा फैसला ऑफर करना। देना। हाँ, तुम दोनों अगर खरीदना चाहो तो ये हैं 2 $30,000 के बेड्स, एक ब्रांड न्यू मिस्ट्री बॉक्स। इसके अंदर $50,000 तो नहीं है लेकिन कुछ और है।
शायद इसमें 25,000 हो। दोनों के लिए एक एक फोन कॉल, मसाले, मोनोपोली, वॉलमार्ट मूवी आइल में रखी हर एक मूवी, और आखिर में वो शेफ जिसे तुमने मना किया था। वो हमारे लिए खाना ला बहुत रहे सारा हैं। बढ़िया खाना है। और तुम्हें इसका टेस्ट याद दिलाने के लिए ये रहा चिकन अल्फ्रेडो। ये बहुत टेस्टी लग रहा है। अब चलो देखते हैं कि तुम्हें ये कितने में पड़ेगा। इस पर्दे के पीछे एक नंबर है। अगर तुम इस नंबर से ज्यादा की बोली लगाओ तो तुम्हें इस कमरे में रखी हर एक चीज मिलेगी। लेकिन अगर तुमने एक भी डॉलर, एक भी पेनी कम बोली लगाई तो कुछ नहीं मिलेगा। मैं सोचने के लिए 1 घंटे का वक्त देता हूँ। मैं सोच रहा हूँ कि अगर वो नंबर बहुत छोटा हुआ तो फिर, और वो चाहते कि हम बहुत बड़ी बोली लगाएं। अगर हम 75,000 की बोली लगाएं तो शायद वो कम होगा। शायद वो कम से कम 1 लाख चाहते हैं। मुझे लगता है कि हमें थोड़ी छोटी बोली लगानी चाहिए, क्योंकि हम इन्हें पहले भी मना कर चुके हैं। तुम सही हो, लेकिन क्या तुम खाली हाथ लौट सकते हो? जब तक वो सोच रहे हैं कि क्या करना है, मैं आपको बताता हूँ शॉप ऐप के बारे में। शॉप ऐप फोन पर खरीदारी करने का सबसे अच्छा तरीका है और ये कम्प्लीटली फ्री है। ये हर उन चीजों को दिखाएगा जिनमें आपको इंटरेस्ट है और आपको वैसे ही प्रोडक्ट्स रेकमेंड करेगा। सिर्फ यही एक वाइल्ड कार्ड है, क्योंकि हम जानते हैं कि ये बिस्तर है और ये मूवीज हैं, लेकिन पता नहीं इसके अंदर क्या है। इसके अंदर जो भी हो मुझे वो चाहिए। अगर इसमें तीसरा कंटेस्टेंट हुआ तो? और खरीदने के लिए आप शॉप पे के जरिए तुरंत चेकआउट कर सकते हैं। तो ठीक है, 80,000, क्योंकि आज 70th डे है, मुझे उसे काम नहीं रखना। मुझे लगता है कि इतना काफी रहेगा। मैं तुम्हारी बात समझ सकती हूँ, लेकिन अगर उसकी वजह से हम ये सारी चीजें हार जाए तो मुझे बहुत बुरा लगेगा। शॉप ऐप आपके सभी पैकेजेस को एक ही जगह पर ट्रैक करेगा ताकि आपको पता चले कि वो आप तक कब पहुंचेंगे। 1 लाख और 101 डॉलर। हाँ, ये इतना भी बड़ा नहीं है। लगता तो है। ओके, ठीक है, इतना काफी होगा। रेडी, ऑफिशियल। Alright. इसका पर्दा लगा दो। उम्मीद है ये काफी है। इस शॉप ऐप का AI असिस्टेंट करोड़ों प्रोडक्ट्स को स्कैन करके इस छुट्टियों के त्योहार पर आपको सबसे बेस्ट गिफ्ट सिलेक्ट करने में मदद करेगा। तुम्हारा वक्त पूरा हुआ। कितने की बोली लगाई दिखाओ मुझे। लेकिन उससे पहले अगर आपने शॉप ऐप डाउनलोड नहीं किया तो जाकर करिए। मैं सारे फायदे बता चुका हूँ। बहुत ही कमाल का ऐप है, जाके डाउनलोड करो। ओके, बोली कितने की लगाई? मेरी बोली से $1 भी कम हुआ तो कुछ नहीं मिलेगा। $1,01,000। चैंडलर, पर्दा हटाओ। 69,000। ये हमने कर दिखाया। Yes! तुमने $30,000 ज्यादा। चलेगा। मुझे फर्क नहीं पड़ता, हमें बेड मिल गया। मैं अब तक इतना ज्यादा एक्साइटेड कभी नहीं था। और ये मिस्ट्री बॉक्स जो कि मैंने कहा था कि अलग होगा, इसमें है 2 Yes! छोटी छोटी टेस्लास। नहीं, मुझे पसंद आया। मैं इस छुट्टियों के सीजन शॉप ऐप के साथ जुड़कर हजारों इच्छाएं पूरी करूंगा। इसके बारे में वीडियो के अंत में बताऊंगा। हमारा रूम पहले से काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है। इसे सपने की अब तरह। हमारे पास करने के लिए इतनी सारी चीजें, ये वेकेशन बन गया। ये एक अच्छा इन्वेस्टमेंट था। मुझे लगता है कि ये ऑफर हमारे लिए काफी बढ़िया था। आप सोचेंगे ओह ये चैलेंज खत्म हो गया, लेकिन उनमें से एक सब कुछ हार सकता है। आप आखिरी दिन पर देखोगे कि मेरा क्या मतलब था। ओह माय गॉड, ये तो पागलपन है। अब आप सोचोगे कि इन सारी चीजों के साथ ये दोनों खुश रहेंगे, लेकिन अजीब बात यह है कि धीरे धीरे इसका उल्टा असर होते दिख रहा था। मैं एक चीज बहुत मिस कर रही हूँ और वो है गर्म पानी से नहाना अपने खुद के बेडरूम में, क्योंकि यहाँ का हॉट वाटर टैंक बहुत ही जल्दी खत्म होता है और बेली हमेशा मुझसे पहले नहाने जाता है। मैं पिछले कुछ महीनों से ठंडे पानी से नहा रही हूँ और मुझे वो बिल्कुल पसंद नहीं है। हम पिछले 7 दिनों से एक ही मोनोपोली गेम खेल रहे हैं, क्योंकि सूजी खेलना ही नहीं चाहती। शायद उसे बोर्ड गेम से नफरत है। शायद हमें 3 दिन निकाल कर जितनी हो सके उतनी मूवीज देखनी चाहिए। उससे बस किताबें पढ़ना और मूवीज देखना है। मैं एक मूवी मैराथन करना चाहती तो हूँ। जब भी मैं उसे कहता हूँ क्या हम उस गेम को खत्म करें, वो कहते हैं हाँ जरूर, और फिर हम वो गेम खेलते ही नहीं। उसे फोकस करवाना मुश्किल है। हे, क्या तुम बाद में नोटबुक देखना चाहोगे? नहीं, मैं नोटबुक नहीं देखना चाहता। हम पिछले 25 मिनटों से एक मूवी सेलेक्ट करने की कोशिश कर रहे थे। और सूजी, क्या कहा तूने? तुम कहाँ जा रही हो? नहाने? सॉरी। वो लिटरली ऐसा हर बार कहती है। हाँ? बेली इस वक्त कमरे में टहल रहा है। वो ऐसा हर सुबह करता है। पता नहीं वो पूरा दिन इतना एनर्जेटिक कैसे रहता है। मुझे यहाँ आना ही पड़ा क्योंकि जाने के लिए कोई जगह ही अब नहीं। इसे कहते हैं एक रेव पार्टी। बेली, सुबह के 3 बज रहे हैं। हाँ, मगर पार्टी तो अभी बाकी है। ओह, कोई मुझे यहाँ से निकालो। तुम बहुत बुरे हो। क्या तुम्हें मोनोपोली खेलना है? नहीं। इसकी डाइस कहाँ रखी है? हाँ, मैंने उन्हें छुपा दिया क्योंकि तुम बार बार मुझे खेलने के लिए पूछ रहे थे, तो मैंने सोचा कि उसे छुपा ही दूं। ओह, तुम्हारा अंगूठा कितना बड़ा लग रहा है। मुझे उल्टी आ गई। मुझे तो ये काफी कूल लग रहा है। ईऊ, कोई मुझे इससे बचाओ। मॉम, मुझे यहाँ से निकलना है। ये दोनों एक दूसरे को झेल ही नहीं पा रहे थे, लेकिन क्योंकि मंजिल इतनी करीब थी, उन्होंने अपने मतभेदों को साइड में रखा और उल्टी गिनती शुरू कर दी। 4 days left। 3। और बेली वो मैं सबसे पहले
दरवाजे से बाहर निकलने के लिए बेताब था। मैं यहाँ कुछ बोलने की कोशिश कर रही हूँ। ठीक है, आज है 99वां दिन। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि इस चैलेंज को पूरे 1 साल हो गए हैं। पता नहीं उन्हें कैसा लग रहा होगा। मुझे एक और बार दांत ब्रश करने होंगे। सही कहा। 24 घंटे बचे हैं। बस इतने। हाँ, तो ये वो पल है जब ये चैलेंज शुरू हुआ था, जब तुम दोनों अंदर आए थे। ओह माय तुम गॉड। दोनों कोई बात नहीं करेगा। कार्ल और क्रिस, तुम दोनों भी बात मत करना। मैं जानता हूँ कि सूजी पैसे स्प्लिट करेगी, लेकिन $3,60,000 जीत कर यहाँ से निकलने की सोच किसी को भी अंधा कर देगी। क्या तुम पैसे स्प्लिट करोगे या फिर स्टील? मैंने खुद इस चैलेंज में हिस्सा लिया था। 3, ये जानते हुए कि मुझे आगे जाके मुश्किलें झेलनी पड़ेगी 2, और मैं उन सब से जूझकर यहाँ तक पहुँच गई। 1। उसकी कोई कीमत नहीं लगा सकता। नामुमकिन। अगर लाल बत्ती जली मतलब किसी ने स्टील किया। अगर हरी बत्ती जली मतलब तुम दोनों पैसे बांटोगे। तुम दोनों पैसे बांटोगे। यहाँ आ जाओ। 100 दिन सर्वाइव करने के लिए कांग्रेचुलेशन। चैलेंज पूरा हुआ। ये लो तुम्हारे पैसे। मेरे साथ बाहर आओ। तेरा इस जगह को भी बम से उड़ा देता है।